हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला क्लासेस। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर अंक का सारांश, जो कि क्लास 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में ये पूछा गया था और 24 बीई कोड में पूछा गया था। 25 में भी ये पूछा जाएगा, आई होप, ऐसा मुझे आशा है। एनीवेज, अब हम आगे देख लेते हैं इसका सारांश आप बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम सारांश से आप पूरी कहानी ही समझ जाएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में है क्या। तो चलिए इस तरीके से हम बताएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है। तो वीडियो काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं यहाँ तक है ये। तो वीडियो काफ़ी लंबी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से हम लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम इस तरीके से डालना होगा, फिर उसके बाद लिखना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम का सारांश। ठीक है, मोटी पेन से डालना है, ब्लैक पेन से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ब्लैक पेन से सिर्फ हेडिंग आपको डालना है, ब्लैक पेन से सिर्फ हेडिंग आपको डालना है, मैं बार बार कह रही हूँ। और लिखने के लिए कोई भी ब्लू पेन आप यूज़ करिएगा, जो कि चमकती हुई राइटिंग के साथ आप इसे लिखिएगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। तो आप जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पे फ्री क्लासेस चलेंगी, संस्कृत और हिंदी। जल्दी मैं होम साइंस की भी क्लासेस लेकर आऊँगी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट किए तो, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं मेरे चैनल में बिल्कुल कम है। तो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और देखते हैं आप लोग कितना मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सारांश हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ज़रूरी है अभिज्ञान शाकुंतलम का सारांश। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे, मुझे पता है। एनीवेज, छोड़ो आगे। सारांश। फूल चुनती अनसुईया और प्रियवदा। फूल चुनती अनसुईया और प्रियवदा के आपसी वार्तालाप से चतुर अंक का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अनसुईया और प्रियवदा कौन थी। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ अनसुईया और प्रियवदा कौन थी। अनसुईया और प्रियवदा शकुंतला की जो थी दोस्त थी। ठीक है, कौन थी? शकुंतला की दोस्त थी, फ्रेंड्स थी। फिर आगे देख लेते हैं। अनसुईया प्रियवदा से कहती है कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह तो कर लिया, परंतु मेरे हृदय में शांति नहीं है। आज ही वह राष्ट्रीय यज्ञ के समाप्ति के बाद ऋषियों से विदा लेकर अपने नगर को चला जाएगा। अब ये दुष्यंत कौन है? दुष्यंत है शकुंतला का पति, जो कि उससे गंधर्व विवाह किया था। अब आगे देख लेते हैं। आज ही वह राष्ट्रीय यज्ञ के समाप्ति के बाद ऋषियों से विदा लेकर अपने नगर चला जाएगा। वहां जाकर शकुंतला का स्मरण करेगा या नहीं, ये कौन बात कर रही है? अनसुईया और प्रियवदा, जो कि शकुंतला के लिए चिंतित है। पर्णशाला में दुष्यंत के ध्यान में मग्न शकुंतला बैठी हुई थी। शकुंतला जो थी वो पर्णशाला, वो अपने आश्रम में वहाँ पे बैठी हुई थी। तो वहाँ पे दुर्वासा आते हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सैले ऋषि थे ये। तो दुर्वासा ऋषि अतिथि रूप में आश्रम में आगमन होता है। अतिथि सत्कार न होने पर शकुंतला को श्राप दे देते हैं। जो शकुंतला थी वो दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक दुर्वासा का अतिथि के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि शकुंतला उन पर ध्यान नहीं देती है और दुष्यंत की सोच में ही पड़ी रहती है। तो क्या कहते हैं, दुर्वासा इस अतिथि सत्कार से न प्रसन्न होकर उन्हें श्राप दे देते हैं। किन्हें श्राप दे देते हैं? शकुंतला को। तो आइए इसके आगे हम देख लेते हैं। जिसका स्मरण करती हुई तू मुझ जैसे तपस्वी आतिथ्य नहीं कर रही है, वह याद दिलाने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। अब उन्होंने क्या श्राप दिया कि तू मुझ जैसी तपस्वी आतिथ्य को याद दिलाने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से श्राप दिया गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि वह याद दिलाने पे, मतलब वो शकुंतला जाएगी फिर उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। कौन इनकार कर देगा? दुष्यंत, राजा दुष्यंत, जिससे साथ शकुंतला का विवाह हुआ था। अब आगे देख लेते हैं। यदि उसके पहचान का आभूषण दिखा देगी तो श्राप समाप्त हो जाएगा। जब श्राप देते हैं दुर्वासा, तो प्रियवदा और अनसुईया इतना ज़्यादा मतलब उनकी सेवा करती है, उनको प्रसन्न करती है, किसको? दुर्वासा को, कि इसका श्राप का घटित कैसे होगा, श्राप कैसे हटेगा। वो अपने पति के बारे में सोच रही थी, आपने गलत ही विचार करके उसे श्राप दे दिया। तो वो बताते हैं कि अगर कोई आभूषण दिखा दे, किसके पहचान की? यहाँ पे देखिए, दुष्यंत के पहचान की अगर कोई आभूषण दिखा दे तो अनसुईया और प्रियवदा इसे सुनती हैं ध्यान से कि दिखा दे तो राजा दुष्यंत पहचान लेंगे। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है, श्राप को न शकुंतला को बताती है न किसी अन्य को। जो प्रियवदा अनसुईया थी वो श्राप को सुन ली थी, तो वो क्या करती हैं, किसी को भी श्राप के बारे में नहीं बताती हैं। अगर श्राप के बारे में बता देती तो शकुंतला जो थी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती और वो और सोच में पड़ जाती।
क्योंकि वे समझ रही थी कि दुष्यंत को दिया हुआ अंगूठी अगर शकुंतला दिखा देगी तो श्राप समाप्त हो जाएगा। शकुंतला को दुष्यंत ने एक अंगूठी दिया था, वो दिखा देगी तो श्राप समाप्त हो जाएगा, ये अनसुईया और प्रियव्रता सोचती हैं। अगर वो इसे बताती हैं तो वह चिंतित हो जाएगी। सोमवार तीर्थ यात्रा से लौटकर महर्षि कर्ण ने आकाशवाणी से ज्ञात होता है कि शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ हो गया है और वह गर्भिणी भी है। कर्ण शकुंतला की कृति का अभिनंदन करते हुए दुर्दशा के श्राप को दुष्यंत ने किसी को नहीं भेजा। अब यहाँ पे श्राप का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि दुष्यंत ने शकुंतला को लेने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ण ऋषि मतलब बेचारे जो होते हैं, कर्ण ऋषि शकुंतला की विदाई का प्रबंध करते हैं। शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। वन वृक्ष शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र, पैरों में लगाने के लिए महावर रंग होता है जो पैरों में मम्मी लोग आपकी लगाती होंगी, दीदी लोग, तो यहाँ पे तथा विभिन्न अंगों में पहनने के लिए आभूषण प्रदान किए जाते हैं। प्रियव्रता अनसुईया शकुंतला को अलंकृत करती है। कर्ण ऋषि बहुत करुणा से भर जाते हैं। अनसुईया प्रियव्रता अन्य सखियों से विदा लेती है। तब कर्ण समान गृहस्थ पिता के समान है, तब कर्ण ऋषि समान गृहस्थ पिता के समान पति गृह जाती हुई पुत्री व्यवहारिक उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं, ध्यान से सुनना, कि पति गृह पहुँचने पर सास ससुर की सेवा करना, परिजनों के प्रति सहृदय, पति के प्रति कभी विरुद्ध आचरण न करना, अहंकार न करना आदि कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्ण से विदा लेते समय शकुंतला पूछती है कि मैं कब इस आश्रम में पुनः दर्शन करूंगी। तब कर्ण ऋषि क्या कहते हैं वो सुनिए। कर्ण ऋषि कहते हैं कि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि दुष्यंत से उत्पन्न पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में शांति लाभ के लिए पुनः आओगी। तत्पश्चात गौतमी और ऋषि कुमारों के साथ शकुंतला पतिगृह के लिए प्रस्थान करती है। कर्ण पुत्री को पति के घर भेजकर हार्दिक प्रसन्नता व संतोष अनुभव करते हैं। अब आगे देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक श्लोक है जो कि आपको इसे याद करना है। इसका मैं अर्थ आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इस श्लोक का अर्थ आपको जानना है या नहीं। ठीक है। अर्थो ही कन्या पराके एवं तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममाय विशद प्रक्रारम प्रत्ययितन्यासम इवारंतात्मा। ठीक है, इसका मैं आपको अनुवाद बाद में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा, और नए हैं तो वीडियो को बाहर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर अच्छा लाने में काफ़ी मदद करेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।